साथियों नमस्कार, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं रामचंद्र मौर्य। पूर्व चीफ जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ विवादों के घेरे में आ गए हैं। लगभग 2 साल तक भारत के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रह चुके डी.वाई. चंद्रचूड़ के खिलाफ विधि मंत्रालय जांच कर रहा है। पटना हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज राकेश कुमार ने उनकी शिकायत की है राष्ट्रपति को पत्र लिख करके। राष्ट्रपति ने तुरंत संज्ञान लिया और उस पत्र को विधि मंत्रालय को भेज दिया। विधि मंत्रालय DPTO डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग को दे दिया और वह DPTO अब जांच कर रहा है। कहा जा रहा है कि अब पूर्व CJI चंद्रचूड़ के खिलाफ FIR होगा, मुकदमा होगा, और अगर वह मुकदमा हार जाएंगे तो उन्हें 5 साल की जेल भी हो सकती है। इतने बड़े संवैधानिक पद पर बैठे न्यायपालिका के प्रमुख रहे, अगर CJI डी.वाई. चंद्रचूड़ के खिलाफ भारत सरकार बदले की कार्रवाई कर रही है तो यह खुला संविधान का अपमान है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार को कई बार कई मुकदमों में हार खानी पड़ी थी। जब CJI चंद्रचूड़ जज थे, चीफ जस्टिस थे, राम मंदिर का फैसला उन्होंने दिया था। उनके साथ अन्य न्यायाधीश भी थे, लेकिन बेंच उन्हीं की मानी गई थी। 50वें चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ की सराहना भी होती रही है और उनके रिटायरमेंट के समय, रिटायरमेंट के बाद उनकी आलोचना भी हुई है। पिछले साल गणेश लक्ष्मी की पूजा करते हुए प्रधानमंत्री और CJI चंद्रचूड़ की तस्वीर और वीडियो देखा गया था। विपक्ष ने, इस देश के वकीलों ने, जजों ने सवाल उठाया था कि चंद्रचूड़ के घर PM मोदी कैसे पहुंच गए। संविधान का खुल्लम खुल्ला अवहेलना है। लेकिन बात आई गई और खत्म हो गई। लेकिन अब जिस तरह से पटना हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज के चिट्ठी पर संज्ञान लेकर उनके खिलाफ जांच, FIR, मुकदमा की कार्रवाई हो रही है, हमें लगता है कि यह चंद्रचूड़ के साथ अन्याय हो रहा है। क्या इस अन्याय को देश बर्दाश्त करेगा? ऐसा क्यों किया जा रहा है चंद्रचूड़ के साथ? पेगासस मामले में उन्होंने सुनवाई किया था। पेगासस वह सॉफ्टवेयर था जिसके जरिए मोदी सरकार ने तमाम VIP मंत्रियों और वकीलों, जजों, विपक्ष के नेताओं की जासूसी की गई थी। यह मामला जब सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तो चंद्रचूड़ साहब ने कहा कि इसका पूरा डिटेल दीजिए। डिटेल देने में आनाकानी किया और इसे राष्ट्रीय रक्षा के नाम पर नहीं दिया गया। उस समय CJI ने कहा था कि हम टेक्निकल टीम गठित करके जांच कराएंगे, लेकिन बात आई गई और हो गई। दूसरा कारण, वन नेशन वन इलेक्शन की कमेटी में इन्हें शामिल किया गया था और इन्होंने सिरे से खारिज कर दिया
कि यह भारत देश के लिए वन नेशन वन इलेक्शन व्यवहारिक नहीं है। विपक्ष की भाषा बोलने लगे थे चंद्रचूड़, जो रिटायर्ड हो चुके हैं, जिन्हें शामिल किया गया था वन नेशन वन इलेक्शन की समिति में। तो जाहिर है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बुरा लगा और जिस तरह से इलेक्टोरल बॉन्ड पर इन्होंने मोदी सरकार को घेरा था और इलेक्टोरल बॉन्ड के कानून को खत्म कर दिया था और जितना इलेक्टोरल बॉन्ड के तहत पैसा उगाही की गई थी सबका खुलासा इन्होंने किया था। तो कई ऐसे मुकदमे थे, कई ऐसे कारण थे जिसके तहत मोदी सरकार इनसे गुस्सा थी और अब चीफ जस्टिस के खिलाफ अगर मुकदमा चलाया जाएगा तो वह मुकदमा भी सुप्रीम कोर्ट में सुना जाएगा और सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला करता है इसे हम नहीं समझ पा रहे हैं, समय आने पर पता चलेगा। लेकिन जिस तरह से चंद्रचूड़ रिटायर्ड जज को सरकार कटघरे में खड़ा कर रही है, यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। पूर्व चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ ने कई ऐसे बातें कही थी जिससे उन्हें उस समय घेरा गया था। हमने भी वीडियो बनाया था जिसमें उन्हें घेरने का काम किया था, लेकिन मर्यादा और न्यायपालिका की इज्जत करते हुए सवाल पूछे गए थे। पूर्व चीफ जस्टिस ने अपने गृह जिला के पास एक बैठक में सभा में कहा था कि अयोध्या का फैसला राम की मर्जी से दिया गया है। कई ऐसे फैसले होते हैं जिसमें निर्णय लेने की स्थिति में जज नहीं होते हैं। ऐसे समय ईश्वर उन्हें प्रेरणा देता है फैसला सुनाने के लिए। संविधान में दया के आधार पर, मर्जी के आधार पर और ईश्वर और धर्म के आधार पर फैसला देने की मनाही है। लेकिन चीफ जस्टिस ने ऐसी बात कही तो लोगों ने इन्हें घेरा और इनसे सवाल किया था कि ईश्वर की मर्जी से अगर आप फैसला सुना रहे हैं तो आपकी जगह कोई मुस्लिम जज होता और वह अपने धर्म के ईश्वर अल्लाह या खुदा की मर्जी से फैसला सुनाता तो क्या यह देश उस फैसले को मानता? इस तरह के बहुत सवाल उठाए गए थे और चीफ जस्टिस को घेरा गया था। लेकिन आज जिस तरह से बदले की भावना से भारत सरकार उनके खिलाफ काम कर रही है और उन्हें जेल भेजने की स्थिति में ला रही है, यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। गणेश पूजन के समय जब चीफ जस्टिस के घर पीएम मोदी गए थे तो पीएम मोदी ने ही ट्विटर पर वीडियो डाल करके पूरे देश में सनसनी फैला दिया था, देशवासियों को चौंका दिया था, कानून के जानकारों को हैरान परेशान कर दिया था। लेकिन वही प्रधानमंत्री और उनकी सरकार अगर बदले की भावना से, क्योंकि कई मुकदमों में सरकार को मुंह की खानी पड़ी थी और उसका बदला लेने के लिए अगर चीफ जस्टिस को अपमानित किया जा रहा है, उन्हें जेल भेजने का षड्यंत्र रचा जा रहा है, तो देश इसे माफ नहीं करेगा। धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए।